है ना। तो जो डॉक्टर हाँ बेच थे ना। सो गाइज अभी ये माउंट जो है कंप्लीटली हो गया है रेडी और कुछ अलग लेवल के मजे मिहिर ले रहा है। हेलो एवरीवन और सभी का चैनल पे स्वागत है। लेके आ गया हूँ और एक टेलीस्कोप का अनबॉक्सिंग। एक्चुअली अनबॉक्सिंग हमने ऑलरेडी कर दिया है इस टेलीस्कोप का, मिहिर को रहा नहीं गया तो ये टेलीस्कोप बाय किया है मिहिर ने उनकी होराइजन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के लिए और वो इसके साथ अभी खेल रहा है। यू कैन सी कि हम बोलते हैं ना बड़ा है तो बेहतर है, ऐसी एक चीज बहुत बड़ी चीज है और एस्ट्रोनॉमी में जितना बड़ा टेलीस्कोप रहेगा उतना अच्छा आउटपुट आपको देखने मिलता है। तो ये टेलीस्कोप जो है इसकी कंपनी है जीएसओ की तरफ से आने वाला टेलीस्कोप है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इसका बिल्ड क्वालिटी, इसकी स्पेशलिटी सब बताऊंगा। उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम लोग अभी इस टेलीस्कोप का फिजिकल ओवरव्यू देखते हैं पहले तो, और उसके बाद हम लोग इसके टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है उसकी भी जानकारी ले लेंगे। तो आप नीचे देख सकते हो टेलीस्कोप जो आता है पूरा बॉक्स पैक आता है और उसके साथ ये माउंट वगैरह आपको रेडीमेड नहीं मिलता, आपको बिल्ड करना पड़ता है। लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखो काफी स्मूथ घूम रहा है। तो इसके साथ जो रोलर बियरिंग आने वाली है जो हर टेलीस्कोप के साथ नहीं आती, जो डोक्सोनियन मॉडल में आता है, तो इसकी जो रोलर बियरिंग प्लेट है काफी अमेजिंग है, काफी स्मूथ है। टेलीस्कोप एकदम मस्त मस्के जैसे घूम रहा है। यू कैन सी इतना बड़ा टेलीस्कोप है, इतना हेवी है। इस ट्यूब का वेट ही मेरे हिसाब से 14 टू 15 केजी है, जितना मैंने उठाया मुझे पता चला। एंड माउंट का वेट भी कम से कम 12 केजी के आसपास है। तो टोटल अगर बोलूंगा तो इसका वेट अराउंड 22 के आसपास जाने वाला है अगर आप कैरी करने की सोच रहे हो। तो काफी ह्यूज टेलीस्कोप है। इसमें जो स्पेशलिटी और बताऊंगा तो इसका क्लचेस जो है काफी अमेजिंग चीज है। जो अल्टीट्यूड क्लचेस जो है यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है, यहाँ पे भी है, दोनों साइड में होता है। ये क्लचेस ओवरव्यू है। देन यहाँ पे एक हैंडल है आपको मिलता है। तो ये वुडन बेस आपको कंप्लीटली बनाना पड़ता है। बीच में भी एक नॉब आता है जिससे आप ये जो इसका मूवमेंट है अजूमत वाला वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बीच में एक नॉब आता है जो टाइट करेंगे, मैंने अभी टाइट कर दिया, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो। तो राइट लेफ्ट जो घूम रहा है। देन अभी हम लोग बात करते हैं टेलीस्कोप की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। देखो ट्यूब काफी बड़ा है तो इसका जो मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा कि इसका लेंथ वगैरह कितना इंच का है, मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये टेलीस्कोप जो है इसका जो मिरर साइज है, एक तो ये न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर मॉडल है। जो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर में आपको मिरर मिलने वाला है, पीछे जो मिरर दिख रहा है अंदर जो है, तो वो मिरर का साइज है 12 इंचेस में और 305 mm जो है हम लोग mm में करेंगे। और इसका फोकल लेंथ अराउंड 1500 mm है। तो फोकल रेशियो जो होने वाला है f5 बनने वाला है। तो ये जो बड़े बड़े टेलीस्कोप है डीप्स का ऑब्जर्वेशन के लिए बने होते हैं, तो बहुत अमेजिंग इसमें से रिजल्ट मिलता है डीप्स का ऑब्जेक्ट देखने के लिए। M1 देख लो, जो मेजर ऑब्जेक्ट देख लो क्या। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ ऊपर, तो मैं क्लोजअप में दिखाना चाहता हूँ कि इसके साथ आपको फाइंडर स्कोप मिलने वाला है। ऑप्टिकल फाइंडर स्कोप है 8x50 का जीएसओ का मल्टी कोटेड एक्रोमेट में बोलूंगा। इसमें जो आगे जो लेंस रहेंगे वो एक दिस इज काइंड ऑफ छोटा आप रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप ही बोल सकते हो या मोनोक्यूलर बोल सकते हो। तो काफी अमेजिंग इसमें से फाइंडिंग होता है ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए। लेकिन कैसे करना होता है, टेलीस्कोप में से आप जो कुछ भी लाइट देख रहे हो उसको इसके साथ आपको अलाइन करना पड़ता है। वो कैसे है, तो यहाँ पे दो स्क्रूज है, तो इसको आप घुमा के इसके बीच में आपको क्रॉस हेयर दिखेगा, तो उसमें वो ऑब्जेक्ट लाना होता है। देन आपका टेलीस्कोप जो है इसके साथ अलाइन हो जाता है या फिर सिंक हो जाता है। देन हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके साथ आने वाला जो फोकसर है, ये फोकसर यहाँ पे मेंशन है कम क्लोजर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है क्रेफोर्ड स्टाइल फोकसर है 1:10 प्रिसीजन माइक्रो। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो यहाँ पे एक ब्लैक नॉब है और एक रिंग है, दो रिंग है। तो ये 10 बार जब घूमेगा तब ये एक बार घूमने वाला है। यू कैन सी ये 10 बार जब घूमेगा तब ये, तो इसमें से आप काफी प्रिसाइज फोकस कर सकते हो। तो दिस इज अमेजिंग थिंग जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे भी जीएसओ का ब्रांडिंग है। और बाकी तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी होती है, जो लास्ट में मैं बता रहा हूँ। और ओनर फिर से हमारे व्यू में आ गए मिहिर जी हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया कौन सा स्क्रू किधर लगने वाला है, कितना पार्ट आने वाला है। यू कैन सी ये पूरे लव लेटर्स हैं। साथ जो कंपनी आपको दो आईपीसीस प्रोवाइड करने वाली, वन
जो है 30 mm का आईपीस होने वाला है, मल्टी कोटेड है और 2 इंच का आईपीस होने वाला है, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है ये 2 इंच के आईपीस को सपोर्ट करेगा। इसके साथ में कंपनी इज प्रोवाइडिंग 9 mm का जीएसओ का आईपीस, और इसके साथ आपको एक एडिशनल अटैचमेंट मिलता है जिसमें आप कोई भी 1.25 इंच का जो एसेसरीज है इसके ऊपर लगा सकते हो, जैसे पार्लो वगैरह आपको लगाना है प्लैनेट्स देखने के लिए। अदरवाइज डीप स्काई के लिए हम लोग वाइड फील्ड वाला ही आईपीस जनरली यूज करते हैं। तो 30 mm इसके साथ अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकता है व्यू। ऑब्जर्वेशनल अगर आप कर रहे हो तो इससे साथ बहुत अमेजिंग आउटपुट मिलेगा। एडिशनली भी आप कुछ आई पीसेस लेना है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन 30 mm इज इनफ मेरे हिसाब से। और प्लैनेट भी हमने बहुत अच्छे देखी थी कि इसका जो ट्यूब है वो ट्यूब मेटालिक ट्यूब मिलने वाला है आपको, और मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम होने वाला है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, इसमें मेंशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो वेट हमने उठाया तो स्टेनलेस स्टील तो होने वाला नहीं है, इसमें एल्यूमिनियम का ही ट्यूब आपको मिलने वाला है मेरे हिसाब से। जो भी जितने भी कंपनी आज की डेट पे प्रोवाइड करी है वो एल्यूमिनियम का ही ट्यूब प्रोवाइड कर रही है। और बाकी तो 12 इंच का टेलीस्कोप है तो बहुत अच्छा आउटपुट ऑलरेडी हमने देख लिया है इसमें से 12 इंच का। और मिहिर के पास एक्सप्लोर साइंटिफिक का टेलीस्कोप है ना। इस टेलीस्कोप के प्रोज के बारे में बात करूँ ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतना बड़ा टेलीस्कोप का इतना बड़ा मिरर है। क्योंकि हम लोग जब एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप यूज करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि जितना बड़ा ज्यादा मिरर रहेगा उतना ज्यादा लाइट गैदरिंग होगा, क्योंकि टेलीस्कोप का काम ही होता है लाइट गैदरिंग। तो इसका जो 12 इंच का जो मिरर है वो काफी ज्यादा लाइट गैदरिंग करने वाला है, और हमको इसमें से प्लैनेट व्यू भी अच्छा मिलता है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। और डीप स्काई भी बहुत अमेजिंग होता है इसमें से। अगर आप सिटी में भी रहते हो तो भी अच्छा खासा डीप स्काई इससे कर सकते हैं। सेकेंड चीज बोलूँ तो ये काफी बजट कॉस्ट में आपको मिलने वाला है, अराउंड 70,000 के आसपास। लिंक जो रहेगा मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, परचेस लिंक। अगर आपको बाय करना है तो डिस्काउंट में भी बाय करना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड कर दूंगा। और एक एडवांटेज जो आपको मैं बताऊं तो ये आता है डोप्सोनियन माउंट पे, एजेड माउंट है। तो इसको आप देखो, आपको EQ जैसे हेडेक नहीं है कि यहाँ पे ये आप जस्ट लाइक हाथ से घुमा सकते हो, हाथ से इजीली आप पूरा टेलीस्कोप को मूव कर सकते हो और जो भी ऑब्जेक्ट देखना है इजीली, अगर कोई ऑब्जेक्ट जेनिथ पे भी है वो भी आप इसमें से देख सकते हो। सो इजी टू यूज है और कंप्लीट मैनुअल सेटअप है, इसमें कोई ऑटोमेटिक वाला सीन नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस की। कॉन्स तो नहीं बोलूंगा, एक ही डिसएडवांटेज मुझे इसमें दिख रहा है। इतनी बड़ी ट्यूब जो है आपको एक ही जगह पे रखनी मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आपको ये टेलीस्कोप लेना है तो इसको ज्यादा बाहर मत घुमाइए। अगर आपको लेके जाना है तो आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज मैं ये टेलीस्कोप आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर घर में एक ही लोकेशन पे रखना है, टेरेस पे रखना है या घर में रखना है, जहां पे भी रखना है या आपके फार्म हाउस पे रखना है, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। द ओनली डिसएडवांटेज वही है कि दिस इज ह्यूज। यू कैन सी मेरा हाइट है अराउंड 5'8", 5'9", और इसका हाइट आप देख सकते हो कितना बड़ा टेलीस्कोप है। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो में इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं थैंक्स बोलता हूँ मिहिर को कि उन्होंने हमको चांस दिया, या आ जाओ कि इस टेलीस्कोप को अनबॉक्सिंग करना था तो अनबॉक्सिंग करा, सेटअप किया और इसको रिव्यू करने दिया। तो दोस्तों अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर